सो वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं मुजीबुर रहमान फिर से वेलकम करता हूं आपका आपके अपने चैनल अहमदाबाद बज्जी पैरेट्स में। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए मैं हमारे उस्ताद पेट गुरु AK अज्जू भाई के वहाँ पर आया हूँ और साथ में मेरे पार्टनर सलमान भाई मेरे साथ में हैं। आप लोगों के बहुत क्वेश्चन थे तो मैंने सोचा कि अज्जू भाई के साथ जाके बैठ के एक बार पूरा प्रॉपर इस पर बातचीत करके सवाल जवाब होना चाहिए ताकि आप लोग भी क्लियर हो सको क्या है क्या नहीं। मेरी अकेले की बात मत सुनिए, हम तीन लोगों की बात सुनेंगे जब आपको थोड़ा बहुत ट्रस्ट बैठेगा। मैं अकेला भी चाहता तो फ़ोन पे रिकॉर्ड करके बकबक करके आपको मैं चीज़ समझा सकता था, लेकिन वो मायने नहीं रखता। जब 2-3 लोग डिस्कस करते हैं तो वो एक ग्रुप डिस्कशन बहुत हेल्दी डिस्कशन होता है, उसका कुछ रिजल्ट निकल के आता है और लोग बिलीव भी करते हैं। 2-3 लोग बात कर रहे हैं और फैक्ट्स को लेकर बात कर रहे हैं तो भाई सही बात करेंगे। तो अज्जू भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें टाइम दिया। अज्जू भाई के घर पे आया हूँ खासकर मैं, और रात के 10:30 बज रहे हम शूट कर रहे हैं, 10:30-11 बज रहे आसपास हम शूट कर रहे हैं और आपके लिए ये वीडियो कल सुबह ही आ जाएगा। तो हाँ, स्टार्ट कर लेते हैं। अज्जू भाई कुछ मेरे पॉइंट्स थे जो मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि भाई लोग लेकर बहुत डरे हुए न्यूज़पेपर की मतलब एडवर्टाइजिंग जो आती है मतलब कटिंग्स वो सब मुझे भेज रहे हैं। तो आपसे एक बार बात कर लूँ मैं, ये जैसे कि अभी सबसे पहला पेपर में ये बहुत आ रहा है, आप लोग भी देख रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर, पोपट कछुआ बंदर जेवा वन्य जीव राखवणारा सामे सख्त कार्रवाई। तो ये क्या है एग्जैक्टली? इसमें अपने बर्ड्स आते हैं क्या है? वन्य जीव मतलब लोग बहुत मतलब डरे हुए कि ये बर्ड्स भी तो वन्य जीव ही एक तरह से, तो ये क्या है? इसमें एग्जॉटिक बर्ड्स को लेकर कुछ खतरा है नहीं है? इसमें वन्य जीव बहुत ब्रॉड टर्म हमेशा गवर्नमेंट थोड़ा सा उलझा के ऐसे बात करती है, लेकिन ऐसा नहीं है। वन्य जीव यहाँ पर कहने का मतलब है कि 1972 फॉरेस्ट एक्ट, उसके बाद अमेंडमेंट बहुत सारे आए लेकिन कोई एक्ट नहीं आया। अच्छा, अभी तक कोई कानून, दूसरा कानून अभी तक 1972 फॉरेस्ट एक्ट को रिप्लेस नहीं किया है। ओके, तो वो कानून कहता है कि भारत में पाए जाने वाले वन्य जीव, यहाँ पर इन लोगों ने वन्य जीव लिख दिया है। अच्छा, काचबे में स्टार टोटोइज आएगा, हाँ, लेकिन रेड स्लाइडर अमेरिकन टर्टल नहीं आएगा, वो आप पाल सकते हो। ओके, ठीक हो। इंडिया के बाहर का कोई भी कछुआ आप पाल सकते हो, चाहे वो टर्टल हो या टोटोइज हो, दोनों पाल सकते हैं। और यहाँ पे बांद्रा, तो बांद्रा लोग छोटे मंकी इंडिया की ब्रीड पालते हैं तो वो कानूनन अपराध है। मतलब इन्होंने कहीं से कहीं तक पॉकेट मंकी पाल सकते हो, हाँ, रजिस्ट्रेशन करा दीजिए। नहीं होता है तो आप एक काम कर सकते हैं, पहले तो जिसके पास से खरीद रहे हैं परिवेश पोर्टल के रजिस्ट्रेशन के साथ खरीदिए। ओके, भले 5,000-10,000 रुपए महंगा खरीदिए, लेकिन एक रजिस्ट्रेशन पेपर के साथ खरीदिए। ओके, और उसको अपने नाम पे करवाइए और वो चेक करिए कि वो परिवेश पोर्टल पे उसकी एंट्री आपके नाम पर आ चुकी है। मतलब अगर वो PDF या स्क्रीनशॉट अपने को दिखा दे तो उस पर बिलीव नहीं करना है? उस पे भी बिलीव नहीं करना है। परिवेश पोर्टल में उसे ऑन द फ्लाई आप कहिए कि भाई मुझे आप अपनी कंप्यूटर में एंट्री बताइए। ओके, लॉगिन करके एंट्री बताइए, मेरे नाम पे आप ट्रांसफर कर दीजिए। बिकॉज आप 1.5-2 लाख 2.5 लाख का एक मंकी खरीद रहे हैं तो आप इतना तो करेंगे ही, और वो भी इतना करके ही देगा। ठीक है, ओके। और मतलब इसमें इन्होंने कहीं से कहीं तक स्पेसिफिक नहीं किया है कि भारत में वन्य जीव, पोपट इंडिया का रिंगनेक पैरोट पाल रहे हैं, हाँ, तो उसके लिए 6 साल तक की सजा है। और गवर्नमेंट ने 5,000 को बढ़ा के 25,000 और अब पेपर कटिंग में है कि 5 लाख रुपए का जुर्माना कर रही है। हाँ, सही बात तो ये जुर्माना बढ़ा रही है कि भाई इंडिया का कोई भी जानवर आप मत पालिए। अच्छा, तो अगर आपको रखना है तो मैं कहता हूँ कि लव बर्ड बजीज 300 रुपए से स्टार्ट होता है, तो आप 300-400 रुपए से ये चीज रखिए, इसकी जगह आप इंडिया के बर्ड रख रहे हैं। जब गवर्नमेंट मना कर रही है तो बिल्कुल, हाँ, जैसे कि अब जनरली मैं बहुत देख रहा हूँ कि फ़ोन पे भी इंक्वायरी आती है और शॉप पे भी लोग खास कर आके मिलते हैं और बोलने वाला पोपट ही मांगते हैं। तो इंडिया का पोपट जो आप बोलते हो बोलने वाला, वो गैर कानूनी है, इंडिया में आप उसको नहीं रख सकते। तो प्लीज़ मेहरबानी करके उसको फ़ोन पे भी इंक्वायरी मत करिए, उसकी शॉप पे भी किसी के जाकर इंक्वायरी मत करिए। आप भी प्रॉब्लम में आ सकते हो और वो भी बंदा प्रॉब्लम में आ सकता है। अगर सपोज़ आप पहाड़ी तोता या रिंगनेक तोता पालना चाहते हो और आप मेरे को कॉल करते हो और खुदा ना खास्ता अगर मेरा कॉल कहीं से रिकॉर्ड हो रहा है, फॉरेस्ट वाले या कोई भी अन्य डिपार्टमेंट कॉल अगर मेरा रिकॉर्ड कर रहा है, तो मैं तो साफ कॉल पे मना कर दूंगा, भाई मेरे पास वो चीज़ नहीं है। तो मेरे पैसे तो वो चलता रहेगा, लेकिन आपका भी नंबर पकड़ में आ गया। अब आप जहाँ जहाँ इंक्वायरी करने जाओगे वो बंदा भी फंसेगा। तो मेहरबानी करके ये सब चीज़ों का ध्यान रखिए। अगर कोई चीज़ इलीगल है तो उसको मत छेड़िए, लीगल बर्ड्स पालिए। अज्जू भाई ने जैसे कि कहा 300-400 रुपये से बजरी फिंच वगैरह स्टार्ट होती है, तो वहाँ से आप शुरुआत करिए। धीरे धीरे बोलने वाला वगैरह आप बोल रहे हो, कॉकटेल्स भी बहुत अच्छा बोल लेते हैं थोड़ा बहुत अगर आप टेम करोगे तो। जैसे जैसे ऊपर जाओगे तो बहुत सारे और भी बर्ड्स आते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब अज्जू भाई दूसरे पॉइंट पे आ जाते हैं। बोलने वाले बर्ड में जैसे कि टॉपिक निकल ही चुका है, तो बोलने वाले बर्ड में कॉकाटूज,
अफ्रीकन ग्रेज वगैरह ये सब बहुत होते हैं, और इन पे भी कुछ रूल आया हुआ है, तो लोग ग्रुप में वगैरह सब शेयर कर रहे कि भाई ये एग्जॉटिक बर्ड है, इस पे रूल आया हुआ है 50,000 52,000 रुपये का कुछ रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। तो क्या वो सारे परिंदों के लिए है या कुछ स्पेसिफिक बर्ड्स के लिए है, क्या रहेगा वो? देखो, इसमें मैं मेरी समझ बता रहा हूँ, या मैं जितने साल से इस बर्ड हॉबी को स्टडी कर रहा हूँ वो मैं बता सकता हूँ, और कानून जितना जानता हूँ मैं बता सकता हूँ। कोई भी लॉ आता है ना तो उसको बहुत साल लगते हैं। देखिए, आज़ाद भारत 1947 में हुआ, लेकिन रूल आने में 25 साल लग गए। बराबर। तो अब जब से गवर्नमेंट जागी है कि भारत में विदेशी बर्ड बहुत पाले जा रहे हैं, तो अब इसके लिए क्या करना। अच्छा। तो अब गवर्नमेंट सोच रही है कि उसके लिए भी कोई नियम बनाया जाए। इसीलिए आप देख रहे होंगे कि अमेंडमेंट 2017 में आया, 19 में आया, अभी 2 साल में 2 बार आ गया। तो अमेंडमेंट गवर्नमेंट ला रही है, एक प्रोसेस होती है। अच्छा। तो उनका पहला फेज था, मुझे ऐसा लगता है कि पहले फेज में उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि लोग कितना बर्ड पाल रहे हैं, जो परिवेश पोर्टल में हमने एंट्रीज डाली, और वहां पे भी गवर्नमेंट ने जैसे अभी पेपर कटिंग में है वैसे ब्रॉड टर्म में छोड़ दिया था। वहां नहीं बताया था कि आपको कोकाटेल है तो नहीं करना है, अच्छा, फलाना है तो नहीं करना है, ये है तो ही करना है। वहां पे बोल दिया था आपके पास बर्ड है, आपको रजिस्ट्रेशन करना है। बराबर। कोकाटेल वालों का, स्मॉल कनूर वालों का रिजेक्ट हुआ था। अच्छा। पर गवर्नमेंट के पास डेटा हो गया कि हाँ ये भी इतने पालने वाले। ओके, समझ गया। ठीक है, तो वहां पे गवर्नमेंट के पास बड़े बर्ड्स के डेटा भी आ गए। बड़े बर्ड्स वाले ज्यादा घबराए हुए थे। ओके। तो वहां पे अब गवर्नमेंट सोच रही है कि जो लाखों के बर्ड लेके बैठे हैं फार्म हाउस में, 50 लाख 60 लाख, तो अब गवर्नमेंट शायद उनको एक फीस के तौर पे उनसे रजिस्ट्रेशन फीस लेगी, जैसे पेट शॉप वाले से लेती है। क्योंकि वो उससे इनकम कमा रहे हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, कोई 50 लाख के बर्ड लेके बैठा है और अगर उसकी साल में 1-2 ब्रीडिंग भी होगी तो वो 2-5 लाख रुपए कमाएगा। ठीक है। तो गवर्नमेंट चाहता है वो उसका छोटा सा हिस्सा आप उनको दे, क्योंकि वो इनकम टैक्स में तो फीस। हाँ, मैं यही कहना चाहता था, और मेरा सवाल ये गवर्नमेंट से भी है, आप इसको अगर रजिस्टर करवाना ही चाहते हो, आप फीस इस पे ले ही रहे हो, तो क्यों ना आप इसको टैक्सेबल इनकम में काउंट कर दो। तो क्या ये पॉसिबल हो सकता है कि गवर्नमेंट आगे जाके इसको गवर्नमेंट, मैं बोल रहा हूँ कि ओवर द ईयर प्रोसेस है। क्या गवर्नमेंट अभी क्या सोच रही है, आने वाली गवर्नमेंट के फिर क्या पॉइंट ऑफ व्यू होंगे वो हम नहीं कह सकते। अच्छा। अभी की जो करंट गवर्नमेंट है वो किस तरीके से सोच रही है वो थोड़ा अभी देखने में आ रहा है। देखिए, पहले इन्होंने प्रोसेस करके आइडेंटिफाई किया कितने ब्रीडर हैं। अच्छा। अब उन्होंने 25,000 रुपए की फीस का कुछ बात आई है मार्केट में। इवन मैंने कंफर्म भी की है कि 2 साल की रजिस्ट्रेशन फीस होगी, लेकिन किस तौर पे होगी वो अभी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भी नहीं बताई गई है। समझ गया। तो अभी ऐसा नहीं है कि आपको भरनी ही है, और कहाँ भरनी है वो पता नहीं है, लेकिन आना जरूरी है और आएगी। बट सन कनूरिया उसके ऊपर के बर्ड्स है, अफ्रीकन ग्रे है, काकाटूज है, मकाउज है, ऐसे बर्ड के ऊपर आएगी और ब्रीडर के लिए आएगी। ऐसी भी मार्केट में बात है। हॉबीइस्ट के लिए शायद नहीं आएगी, जो एक तोता रखते हैं उनको नहीं आएगी, लेकिन उनको सर्टिफिकेट लेना होगा। ओके, ठीक है। तो सबसे पहले बता दूं, बजरी, फिंच, लवबर्ड, कॉकाटेल, छोटे कनूर, सन कनूर तक रखने वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे दिक्कत की बात भी नहीं है। गवर्नमेंट इस पर ज़्यादा ध्यान भी नहीं देगी, क्योंकि ये 200-500 रुपये की वैल्यू वाले बर्ड्स है। इसका गवर्नमेंट क्या ही कर लेगी, इसमें तो बहुत सारे आ जाएंगे, ऐसे लाखों लोग बन जाएंगे। एक डेटा के मुताबिक हमको बताया गया था 5 करोड़ से ज़्यादा लोग बर्ड हॉबी के अंदर है। कहीं ना कहीं से बर्ड हॉबी से मतलब जुड़े हुए हैं। कोई उसका कुछ चीज़ मैन्युफैक्चर कर रहा है, कोई उससे कुछ चीज़ बना रहा है, कोई दाना बेच रहा है, कोई उसके एसेसरीज बना रहा है, कोई टॉय बना रहा है, कोई फूड बना रहा है। फूड में भी हज़ारों जात के फूड आते हैं, जैसे कि फ़िश के अंदर तो इतनी वैरायटी है जिसमें मतलब आप अनलिमिटेड वैरायटी है। फ्लोटिंग वाला फूड अलग, सिंक होने वाला फूड अलग है, तो ऐसे हज़ारों टाइप की वैरायटी है। तो बहुत सारे लोग, कहीं ना कहीं 5 करोड़ लोग ये जो कारोबार है इससे जुड़े हुए हैं। तो इतने सारे लोगों पर तो ध्यान नहीं जाएगा वैसे, छोटी मोटी 500-1000 वाली चीज़ों के ऊपर। लेकिन जो बड़े बर्ड्स वाले हैं, ऑब्वियसली उनको सारे रूल फॉलो करके एक सही दिशा में चलने की खास ज़रूरत है। तो ये था आज का टॉपिक, और साथ में थोड़ा सा मैं ऐड ऑन कर देता हूँ। यहाँ पे अजू भाई, कुछ फ्रॉडर्स वगैरह भी आ चुके हैं मार्केट में, फ्रॉड वगैरह भी बहुत चल रहे हैं। कल ही एक भाई है दिल्ली से, उन्होंने मुझे फ़ोन करके बताया और सारे स्क्रीनशॉट्स वगैरह भी भेजे। पैरट दीपांकर का जो फेसबुक का पेज था, वहाँ उन्होंने हाय हेलो किया, फिर वहाँ से उनको एक मोबाइल नंबर दिया गया, फिर वो मोबाइल नंबर पर उन्होंने व्हाट्सअप किया। उन्होंने पैरट दीपांकर को ऐसा कहा कि भाई मैं आपकी वीडियो देखता हूँ, मैं अज्जू भाई की वीडियो देखता हूँ, मैं मुजीब भाई की वीडियो देखता हूँ, मैं आसिम पठान की वीडियो देखता हूँ। तो पैरट दीपांकर ने सामने से रिप्लाई किया, हालांकि वो फ्रॉड थे, वहाँ पर पैरट दीपांकर सामने नहीं थे, कोई और बंदा रिप्लाई कर रहा था। तो उन्होंने उनको रिप्लाई भी किया कि भाई बहुत अच्छी बात है, सबका देखो, मेरा भी देखो, अच्छा लगेगा, ऐसा वैसा। ऐसा करके कुछ 30-40 हज़ार रुपये का बर्ड के पैसे ले लिए, लेकिन बदले में बर्ड नहीं मिला। वो बंदा चेस करता ही रह गया। ये फ्रॉड है। पैरट दीपांकर के नाम से एक पेज भी चल रहा है फेसबुक पे, वो फ्रॉड है। पैरट दीपांकर से खुद मेरी बात हुई थी। डायरेक्ट किसी बंदे को इस तरह से बात नहीं करते वो, डायरेक्ट किसी बंदे को इस तरह से बर्ड भी प्रोवाइड नहीं करते वो
उनके सेटअप पे जाना होता है, आपको 50 रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, जब जाके आपको बर्ड दिया जाता है। इस तरह से ऑनलाइन कभी डिलीवरी नहीं करेंगे। और कोई भी अगर आपके घर पे डिलीवरी करने की बात कर रहा है तो वो 100% फ्रॉड है दोस्तों। बिल्कुल वो फ्रॉड है, क्योंकि कोई भी अगर डिलीवरी करेगा तो वाया ट्रेन करेगा या वाया बस करेगा। तो बस के लिए आपको बस स्टेशन पे जाना पड़ेगा और पिक करना पड़ेगा, ट्रेन के लिए आपको रेलवे स्टेशन जाके वहाँ से आपका बर्ड पिक करके आपको घर पे लाना पड़ेगा। कोई भी आपको घर पे बैठे घर के दरवाजे पे नहीं आके देगा, कोई फ्लिपकार्ट अमेजॉन नहीं है ये। तो अज्जू भाई क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है फ्रॉड से बचने के लिए, थोड़ा सा हम एक शॉर्ट वीडियो में गाइड कर देते हैं। मैं कहूँगा कि पहले तो परिवेश पोर्टल का अगर बड़ा बर्ड खरीद रहे हैं हाँ। तो वो रजिस्ट्रेशन पर्सनली भी जाए तो रजिस्ट्रेशन का करें, चेक कर लें। हाँ। उसके बाद भी आप फंस सकते हैं। तो पहले से डॉक्यूमेंटेशन, जैसे आपने पेरोट दीपांकर का था, हाँ। उन्होंने लास्ट वीडियो में बताया था कि डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर होना चाहिए। ओके। पहली चीज। और अगर दूसरी तरीके से कर रहे हैं, मैं कहता हूँ ऑनलाइन बर्ड आप किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति से खरीदे। ओके। जैसे कि जान पहचान वाले। हाँ, मतलब। जैसे मुजीब भाई वेल नोन है और वो अगर आपको उनके ही मोबाइल नंबर से, अब कोई आप सलमान भाई को जानते हैं, आपके रिलेटिव हैं या आपने कहीं से नंबर ले लिया और वो आपको मुजीब भाई का नंबर दे रहे हैं, तो आप सलमान भाई पे क्यों भरोसा कर रहे हैं? सलमान भाई को कैसे पता कि वो मुजीब भाई का नंबर है? मुजीब भाई ने पूरी दुनिया को एक नंबर दिया हुआ है, तो वही नंबर पे आप क्यों नहीं कांटेक्ट कर रहे हैं? आप क्यों जाल में फंस रहे हैं? आप बेल मुझे मार जैसी हरकत आप क्यों कर रहे हैं कि वो नंबर खुद मुजीब भाई बता रहे हैं मेरा नंबर ये है और आप किसी और को किसी और नंबर से दे रहे हैं? तो पहली गलती आपकी यहाँ हाँ, जाती है। वीडियो प्रॉपर्ली चेक करना है। मैं कौन कौन सा नंबर बोलता हूँ, जब भी मैं वीडियो में कोई आपको नंबर देता हूँ तो मेरा नंबर और बाद में सलमान भाई का नंबर देता हूँ। अगर कोई बंदा थर्ड पार्टी व थर्ड नंबर से आपको मैसेज कर रहा है और बोल रहा है कि मैं मुजीब भाई और सलमान भाई की टीम से हूँ, उनके स्टाफ में से हूँ, तो वो बंदा फ्रॉड हो सकता है, क्योंकि उनका नंबर जब मैंने यूट्यूब पे वीडियो में शेयर नहीं किया है तो कैसा क्या वो बंदा क्लेम कर सकता है। तो इस चीज़ों का बहुत ध्यान रखिए। अभी तो खैर मेरे नाम से ऐसा कोई फेसबुक पे पेज वगैरह नहीं बनाए, लेकिन हो सकता है 1 लाख सब्सक्राइबर क्रॉस करने के बाद शायद बहुत लोग मेरे नाम से भी फ्रॉड करना स्टार्ट कर दे। तो मैं पहले ही बता दूं, मेरा नंबर 8530329381 है और सलमान भाई मेरे जो पार्टनर है इनका नंबर 8866992330 है। ये 2 नंबर के अलावा तीसरे नंबर से अगर आपको कोई मैसेज करता है या फेसबुक पे कहीं पोस्ट देखते हो या यूट्यूब के कोई शॉर्ट्स देखते हो, उसमें ये नंबर बोला जाता है और मुजीब भाई अहमदाबाद से इनके शॉप का नंबर है, तो गलत बात है। ये 2 नंबर के अलावा हमारा कोई तीसरा नंबर फिलहाल तो नहीं है। एक फैंसी नंबर का प्लान चल रहा है मेरा बहुत जल्द, लेकिन वो मेरा पर्सनल नंबर होगा, वो मैं शायद ही कभी शेयर करूंगा। तो ये 2 नंबर के अलावा तीसरा नंबर नहीं है फिलहाल तो। और अजू भाई जैसे कि कुछ और पॉइंट भी अगर जैसे वीडियो कॉल वगैरह कर देता हूँ कि गुजरात के भी काफ़ी ब्रीडरों के नाम लेकर फ्रॉड हुए हैं। खासकर मुजीब भाई के चैनल पे भी वो ब्रीडर आए हैं, मेरे ही चैनल पे आए हैं, बहुत सारे ब्रीडर हैं। आप जानते हैं कि हम किन लोगों के वीडियो बनाते हैं। बिल्कुल। तो फेमस ब्रीडरों के नाम लेकर मुंबई से बैठे बैठे भी फ्रॉड हुए हैं। तो आपको उनके भी ब्रीडर के हम नंबर बता दें, उसी नंबर पे आपको कांटेक्ट करना है। आप दूसरे पे कर रहे हैं या कहीं से नंबर मिला, आपकी गलती है। सही बात है। दूसरा, उसको आप वीडियो कॉल करके बताइए कि भाई सुल्तान भाई है फॉर एग्जांपल, तो वो सुल्तान भाई है कि नहीं, आपने हमारी वीडियो में देखा हुआ है, ठीक है? तो उसको वीडियो कॉल करके आप पहचानिए तो सही कि वो सुल्तान भाई है कि नहीं है। सही बात है। कहीं वो दूसरा इंसान निकला तो आप क्या करेंगे? ठीक है, आधार कार्ड पान कार्ड मांगिए, जिससे आप उनकी कंप्लेंट भी गवर्नमेंट में जाके कर सके। और अगर आपकी कंप्लेंट नहीं ली जाती तो आप कमिश्नर ऑफिस में लेटर लिख सकते हैं कि मेरी कंप्लेंट नहीं ली जा रही, क्योंकि आप एक लीगल बर्ड पाल रहे हैं। कोई भी बर्ड अभी इल्लीगल गवर्नमेंट ने घोषित नहीं किया। इल्लीगल बर्ड भारत के वन्य जीव में पाए जाने वाले बर्ड ही इल्लीगल में आएंगे। ठीक है, तो ये बात का आपको खास ख्याल रखना है। सामने वाले का आधार कार्ड मंगवा लीजिए, वीडियो कॉल करके एक बार देख लीजिए। हालांकि मुझे तो ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी 90% लोगों को मैं सामने से बोलता हूं कि भाई मैं बर्ड की वीडियो नहीं भेजूंगा, मैं अभी दुकान में बैठा हूं, वीडियो कॉल करके देख लो, बर्ड आपको मैं लाइव में दिखा देता हूं। तो मोस्टली अगर कोई जेन्युइन बंदा होगा तो वो आपको बोल ही देगा कि भाई आप लाइव वीडियो कॉल करके देख लो, तो आपके लिए वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस चीज़ का आपको खास ध्यान देना है। बस एक आध 2 पॉइंट और भी थे। अमित भाई बोल के हमारी जीपीएस मेंबर के, हमारे जीपीएस मेंबर है हमारे, खासकर उनके साथ भी अभी लेटेस्ट 1-2-4 दिन पहले फ्रॉड हुआ है। हालांकि फ्रॉड हुए तो 1 महीना हो गया, लेकिन 2-4 दिन पहले हमको खबर आई है। एक बहुत ही जाने माने मतलब ब्रीडर है, उन्होंने फ्रॉड किया हुआ है। तो अभी से मैं उनको वार्निंग देना चाहूँगा कि भाई आप जो अमित भाई का जो भी पैसा है आप उनको रिटर्न कर दीजिए। हालांकि मेरे चैनल पे तो उनका वीडियो नहीं आया हुआ, अज्जू भाई के चैनल पे भी नहीं आया हुआ है, लेकिन कुछ ऐसे चैनल है जिन पे आया हुआ है उनका वीडियो। केरला के फेमस इंसान है, मुंबई में आना जाना रहता है। तो भाई उमर भाई, आप अमित भाई को पैसे रिटर्न कर दीजिए। अगर नहीं होगा तो हम खुद हमारी जीपीएस टीम की तरफ से हमारे मेंबर पे अगर कुछ आँच आती है तो हम ज़रूर एक्शन लेंगे उसके खिलाफ़। तो 2-4 दिन की मोहलत है आपको, आप उनको पैसे रिटर्न कर दीजिए आप उनको। दोस्तों इसमें 420 का केस हो सकता है। बिल्कुल, क्योंकि ऑनलाइन
जैसे हम एग्जांपल हम दोनों का ही ले रहे हैं, मुजीब भाई ने बोला कि मैं आपको ये चीज़ दूंगा, तो ये ऑनलाइन इन्होंने मुझे कहा कि मुझे देंगे, मैंने इनको ऑनलाइन पैसे ट्रांसफ़र किए जिसका मेरे पास प्रूफ है। तो अब ये साइबर क्राइम में भी कंप्लेंट हो सकती है, प्लस 420 का केस भी हो सकता है, लोकल पुलिस थाने में भी हो सकता है और 420 का। लेकिन पुलिस के ऊपर इतना बर्डन है कि वो छोटे मोटे केसेस नहीं लेती, 2-5 हज़ार रुपये वाले केसेस नहीं होंगे। लेकिन हाँ, आप लाखों की अमाउंट है तो बिना डरे आप अपने अमाउंट को बता सकते हो। और इसमें पुलिस अगर आपको परेशान करती है तो आप अपने नज़दीकी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में भी जाकर इत्तला कर सकते हैं कि मैं ये लीगल बर्ड के लिए इंक्वायरी कर रहा था और ऐसी चीज़ हुई है मेरे साथ। बिल्कुल। और अब एफआईआर करने के लिए आपको जाने की भी ज़रूरत नहीं, आप एफआईआर भी कर सकते हो ऑनलाइन, बस उसका कॉपी लेकर आप साइबर क्राइम में भी जाइए, ऑब्वियसली आपकी सुनवाई होगी। नहीं होगी तो कोई अच्छे वकील को 500-1000 रुपये देकर पकड़िए और डायरेक्ट कोर्ट में केस फिल कर दीजिए। जब उसको समझ जाएगा सामने वाले को तो अपने आप लाइन पे आ जाएगा वो। तो बहुत सारे लीगल प्रोसीजर है जिसको फॉलो करना होता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कांटेक्ट में तो काफ़ी सारे वकील वगैरह, काफ़ी सारे पुलिस ऑफिसर्स, काफ़ी सारे आर्मी ऑफिसर भी हमारे कांटेक्ट में है, तो हमको लीगल जानकारी वहाँ से मिलती रहती है। आपसे भी हम शेयर करते रहेंगे इस तरह की वीडियो बना के। अज्जू भाई के चैनल पेट गुरु अज्जू भाई को आप फॉलो करिए, दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। और जैसे मैं इन्फॉर्मेशन दिया उससे कई गुना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से भी मिलेगी, लीगल इन्फॉर्मेशंस। बाकी एंटरटेनमेंट तो दोनों के चैनल पे आपको देखने मिलेगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो बनाया था आपको अच्छा लगा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सलमान भाई, ज़्यादा बोलने का मौका नहीं मिला आपको वैसे, लेकिन आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इसके अंदर? नहीं, आपने मतलब जो भी मेरे खुद के पर्सनल क्वेश्चन थे अल्हम्दुलिल्लाह वो सारे बीच में कवर हो चुके हैं। एक लास्ट में आपसे एक अपील करना चाहता हूँ, मुजीब भाई को ऑलरेडी दिन में 7 से 8 कॉल आते हैं पेरेंट्स के लिए, इंडियन पेरेंट्स के लिए लगभग 2 से 3 कॉल डेली के मुझे भी आते हैं। आप अगर उनके लिए, हमारे सब्सक्राइबर के लिए, आज के सब्सक्राइबर के लिए आप बोलना चाहते हैं तो प्लीज़ बोलिए। इलीगल कॉल जो आते हैं, मैं कहूँगा कि आप लोग इंडियन पैरोट पालना बंद कर दीजिए। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, अफ्रीकन ग्रे अफ्रीका से ज़्यादा अब वर्ल्ड में पाया जाता है, बिकॉज उसको कैपेटिव रखा जाता है। इसी तरीके से इंडिया का जो पैरोट है, इंडियन रिंग नेक या पहाड़ी पैरोट, यहाँ पर आपको 25,000-20,000 में मिलता है, जो इलीगल है वो अमेरिका में उसकी प्राइस 3.5-4 लाख रुपए है। तो आप अगर नहीं पालेंगे तो कोई पकड़ के बच्चा उसका बेचेगा नहीं। इंडिया के बाहर की प्रजाति गवर्नमेंट जब बोल रही है तो आप पालिए, और ऐसे बर्ड ना पालिए। उनको दया आती है क्योंकि हम उनको बाहर घूमते हुए देखते हैं, कितने प्यारे लगते हैं, और हम उनको पकड़ के ज़बरदस्ती कैद कर रहे हैं, ज़बरदस्ती हैंड टेम कर रहे हैं। और अगर आपके सामने ऐसा भी केस आता है, आपको लगता है कि चलो इन परिंदों को अब आज़ाद कराना चाहिए, कुछ लोग पहाड़ी परिंदे या कोई कहीं पे इलीगल बेच रहे हैं, तो आप एक मतलब ग्रुप बनाते हो, चलो अपने पैसे भेगी करते हैं, जाते इन बर्ड्स को खरीदते हैं और उड़ा के इनको आज़ाद कर देते हैं। उसके अंदर भी क्या सीन होता है मैं आपको बताता हूँ कि जो बंदे बर्ड्स को इलीगल पकड़ के ला रहे हैं उनको पता होता है ये कौन से जंगल में से हमने पकड़ा हुआ है, ये किन झाड़ के घोंसलों में से हमने पकड़ा हुआ है। तो आप जैसे ही वो परिंदों को खरीद के उड़ा देंगे तो वो उनका जगह, उनका ठिकाना फिक्स होता है, वो वही जंगल में जाके वही पेड़ पे दोबारा वो परिंदे घोंसले में जाके रहने लगेंगे। ये जो लोग इलीगल एक्टिविटी करके बेच रहे हैं वो लोग फिर वो जंगल में अगले दिन रात को चले जाएंगे, फिर पकड़ के वो अगले दिन वही परिंदे लेकर आएंगे बेचने के लिए। तो उल्टा आप उनके ये गलत धंधे को बढ़ावा दे रहे हो। तो यही कुछ छोटे मोटे पॉइंट्स थे जिसका आपको ध्यान देना है। उम्मीद करता हूँ अच्छा सा वीडियो बनाया, कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। बर्ड्स तो नहीं दिखाया लेकिन बहुत सारी अच्छी चीज़ें आपको सीखने मिली। उम्मीद करता हूँ वीडियो को आगे शेयर करेंगे, सब लोग अपनी व्हाट्सअप की स्टोरी में रखेंगे, इंस्टाग्राम पे आप पोस्ट करेंगे, और यही करके आप थोड़ा बहुत समाज के लिए अच्छा कर सकते हो, बर्ड्स के लिए अच्छा कर सकते हो। तो मिलते हैं फिर हम नए वीडियो में किसी और फ्रेश टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।